नमस्ते। और ये वीडियो क्लास 10th का चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आइए इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ें। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह एक हमारा हैंडमेड्स नोट्स है जो प्रिपेयर किया गया है मेरे द्वारा, ताकि आपके लर्निंग में यह हेल्प करे। इसके बेस पे आप अपने लर्निंग को और एक्सटेंड कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जब आप ओपन करेंगे तो उसमें अलग अलग सिचुएशंस दिया हुआ है। जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही, स्पेशली इन समर डेज़ में, तो क्या होता है, उस पर कुछ बैक्टीरिया का अटैक होता है और वो बैक्टीरिया उस मिल्क में उपस्थित लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से मिल्क के ऊपर क्लम्प्स बन जाते हैं, एक मोटी परत आ जाती है, उसमें से स्मेल आने लगता है। तो वह क्या हुआ, एक चेंजेस हो गया, जो मिल्क का ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वह क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। तो आपको यहाँ केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ हूँ, इसमें देखने को मिलेगा, आपको मिल रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें एक या अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। और सबसे बड़ी बात है कि यह किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा रिवर्स नहीं हो सकता। अब फिजिकल मेथड क्या होता है, तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल मेथड्स जैसे कि मैग्नेटिज्म, हैंड पेकिंग मेथड में हैंड पेकिंग मेथड भी है, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन, इट इज़ फिजिकल मेथड। और हम इन मेथड के द्वारा केमिकल रिएक्शंस को, या फिर कह सकते हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में आपको कुछ मुख्य चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे क्या है, चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके कलर में चेंज आएगा। ठीक है, जैसे कि क्लास 9th में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके एक एक्टिविटी किया हुआ है कि जब उसमें हम आयरन नेल डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट में से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जो ब्लू कलर का था, कॉपर निकल कर आयरन पे डिपॉजिट हो गया और उस सॉल्यूशन का कलर डिसअपीयर हो गया, यानी उस चेंज हो गया। तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक उसी प्रकार चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में भी चेंज होंगे। सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में उसके परिवर्तन होगा। कुछ ऐसे मेटल्स है जो काफ़ी वाइग्रोजली रिएक्ट करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े 8th क्लास में, सोडियम को अगर एक्सपोज कर दें ऐसे एयर में तो काफ़ी वाइग्रोजली रिएक्ट करके जलने लगता है, सडन उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस के एवोल्यूशन भी होते हैं। जैसे हमने कुछ पढ़ा है कुछ मेटल के बारे में कि कुछ पार्टिकुलर एसिड होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके वो किस प्रकार से गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन पढ़े हैं पप साउंड के साथ। तो ये सब क्या है, ये सारे चीज़ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन सारे चीज़, चेंज इन कलर, जब केमिकल रिएक्शन होता है कलर चेंज, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? ओके, आगे इसमें दिया केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। हमारे प्रतिदिन के लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन होता है। अब प्रतिदिन की लाइफ क्या है भाई, तो डाइजेशन ऑफ फूड, खाना तो रोज़ खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है,
तो क्या है, वह एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमारा भोजन हमारे बॉडी में जाके ग्लूकोज के रूप में ब्रेक होता है और फाइनली वो ही ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। डायरेक्टली हम ग्लूकोज नहीं खाते हैं, क्या करते हैं, भोजन खाते हैं और वह ग्लूकोज में जाके टूटता है। तो यानी हमारे बॉडी में वो एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। तो क्या हुआ, वह आके ग्लूकोज के रूप में बदलाया, नया सब्सटेंस। रेस्पिरेशन, श्वसन में भी वैसी प्रकार, हम सांस लेते हैं, हवा को इनहेल करते हैं, उस एयर में से इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में और उसे एनर्जी देता है, जिससे हमारा जो ऑर्गन है प्रॉपरली वर्क करता है। ये सब हमारे डेली लाइफ का। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए, और कभी कभी हम देखे होंगे आयरन नेल को जब हम कभी कभी ठोकते हैं अपने घर के दीवालों पे, फ़ोटो फ्रेम टांगने के लिए, क्लॉथ टांगने के लिए, नया आयरन नेल ठोकते हैं, उसके कुछ दिनों बाद उसके ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होने लगता है और उसके कलर में चेंज हो जाते हैं, कुछ ब्राउनिश कलर का आ जाता है, तो वह रस्ट होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों है, एक रिएक्शन होता है उसके ऊपर। जैसे तो वो रिएक्शन क्या होता है, मिल्क से टर्न हो जाता है किसमें, कर्ड में, ठीक ना। तो ये हमारे रिएक्शन कुछ हैं जो पार्टिकुलर रिएक्शन ये हमारे डेली लाइफ में होते हैं। इसमें और ऐड कर सकते हैं और रिएक्शन, जैसे फूड कुक्ड, जब खाना बनाते हैं हम लोग, वो भी क्या है, हमारे डेली लाइफ का है भाई, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। जब भी यदि हम कोई फूड आइटम्स लाते हैं घर में, ऐसे रख देते हैं और ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे धीरे धीरे सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं उस पर वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, हवा में उपस्थित अन्य गैसों से। वही रिएक्शन फास्ट हो जाता है जब हम उस फूड आइटम को कुक्ड करते हैं, जब उसे हीट करते हैं तो फूड आइटम कुक्ड हो जाता है और उसमें क्या होता है, उसके पूरे प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज आ जाते हैं। भोजन बनाते हैं घर पे तो उसका कलर चेंज होता है, टेस्ट भी चेंज होता है। रॉ मटेरियल ऐसे खाओ, उसको पका के खाओ तो टेस्ट अलग हो जाता है ना, कलर भी अलग हो जाता है। तो कह सकते हैं फूड कुकिंग भी क्या है, हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आगे। तो ये सब आपको समझा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर नए सब्सटेंस बना देते हैं और यह किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा रिवर्स नहीं हो सकता है। इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं आप क्या क्या होता है, कलर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर और गैस निकलता है। कुछ हमारे डेली लाइफ में क्या होता है उस पर चर्चा कर लिए। अब देखिए आपके एक्टिविटी से एग्जांपल लिया हुआ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में जलाते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है शायद। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह मैग्नीशियम रिबन बहुत दिनों से हो सकता है रखा हुआ हो, या फिर ऐसे अगर एयर में एक्सपोज हो तो उस पर कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ हवा के लेयर, ऑक्सीजन के लेयर हो, तो उसको प्रॉपरली क्लीन कर दिया जाता है ताकि रिएक्शन ठीक तरह से हो। तो दे रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, बर्न करने में हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। जब बर्न होगा तो विथ डेजलिंग फ्लेम लिखा हुआ है, विथ डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट रे, काफ़ी तीव्र उसका निकलेगा फ्लेम, अल्ट्रावायलेट रे जैसा। तो ये देखिए दो अलग सब्सटेंस है, मैग्नीशियम भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, दोनों मिलके एक अलग सब्सटेंस बना दिया। क्या बना दिया, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दिया, ठीक ना। अब देखिए, अब ये दो प्लस है, जब दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं प्लस का सिंबल देके हम लिखते हैं एलिमेंट। और ये जो एरो है इस पर भी ध्यान देना है कि एरो शो करता है कि रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में। और
तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है आपकी भी एनसीईआरटी बुक का दूसरा एग्जाम्पल है मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब देखिए मिक्स करना है लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन यानी एक्वस फॉर्म में है, किसके सॉल्यूशन के साथ, ये भी एक्वस फॉर्म है, पोटेशियम आयोडाइड। आपको यहाँ समझाने की कोशिश किया गया, देखिए जैसे पोटेशियम आयोडाइड है तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर में जब हम इसको डालेंगे तो जो पोटेशियम आयोडाइड के ब्रेक हो जाता है 1 पॉजिटिव और I नेगेटिव में। उसी प्रकार जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, इसमें Pb 2 पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव आयन में। और फिर क्या होता है, फार्मूला का फॉर्मेशन पढ़े हैं कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाता है, तो ये K यहाँ पे कंबाइन कर गया NO3 के साथ तो बना दिया KNO3, K पॉजिटिव हो NO3 नेगेटिव। और Pb पॉजिटिव कंबाइन कर गया, Pb 2 पॉजिटिव कंबाइन कर गया 1 I नेगेटिव के साथ तो बनाया PbI2। क्या बनाया, PbI2। अब I2 क्यों, क्योंकि I पे भाई 1 नेगेटिव चार्ज है, Pb पे 2 नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए PbI2। तो हमने क्या देखा कि जब मिक्स किए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ तो हमें प्राप्त हुआ अलग चीज़, क्या, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हो गया और लेड आयोडाइड प्राप्त हो गया PbI2। किस कलर में, येलो कलर में। यही आपका मेन रिएक्शन है, देखिएगा किस कलर में, PbI2 येलो कलर में। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से कंबाइन किया मिक्स करने पे। तो याद रखिएगा मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या मिला, 2 डिफरेंट चीज़ मिलेगा। क्या क्या, तो पोटेशियम नाइट्रेट ये KNO3 और PbI2 किस कलर का होगा, येलो कलर का। आगे तो ये सब है केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या हुआ, 2 पर्टिकुलर चीज़ मिलकर एक क्या बोलते हैं, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक अलग प्रोडक्ट बनाता है, वह उसका नेचर दोनों से अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अभी हम चर्चा किए। जब भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहीं पे जैसे ये MgO2 है और ये Mg है, तो जो MgO2 है यह LHS साइड है, तो इसको LHS साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, R यहाँ पे लिख देते हैं। और जो RHS लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या इसको बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलेंगे LHS साइड वाले को, और RHS साइड वाले को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। अभी तक हमने देखा किस प्रकार से 1 या मोर सब्सटेंस मिलकर किसी दूसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बार बार एग्जांपल देते हैं वाटर का वाटर का। अब क्या उसमें एग्जांपल देते हैं, देखिए हाइड्रोजन H2 प्लस O2 गिव्स क्या देता है, H2O दिया ना। H2 क्या है, तो यह आग लगाने वाली चीज़ है, और ऑक्सीजन क्या है, तो उस आग लगने में हेल्प करती है, यानी कि दोनों का नेचर अलग है। और दोनों मिलकर एक अलग सब्सटेंस दिया, और वो जो सब्सटेंस दिया उसका भी नेचर अलग हो गया। ये क्या है, वाटर, इसका क्या नेचर है भाई, तो ये क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। तो आप जैसे देखें यहाँ पे कैसे 2 अलग एलिमेंट मिलकर एक नए कंपाउंड का निर्माण किए, 2 नए सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण किए, फॉर्मेशन किए। ठीक है, और उसका क्या हुआ, प्रॉपर्टी भी उन दोनों से अलग हुई। अब इसको हम रिवर्स, क्या, तो हम केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़े, आया ना, क्लियर हो रहा होगा अब आपको। फिर से ऊपर आपको हम दिखा देते हैं। केमिकल रिएक्शन में पढ़े कि यह प्रोसेस है जिसमें 1 और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड करता है नया सब्सटेंस, और इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते फिजिकल मेथड्स के द्वारा। तो डेट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन।
ये सब था केमिकल रिएक्शन के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। अब आगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये जाने। अब आगे जानेंगे कि इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम फिर बैलेंस कैसे करेंगे। उस बैलेंस को जानने से पहले एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वाई, ये क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़े कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, इसलिए जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं एलिमेंट उनके नंबर सेम होने चाहिए रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे हम अपना टॉपिक यही लेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। देखिए आपको स्टेप करके 3 स्टेप में बताया गया है नोट्स में, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पर मैं डिस्कस करूँगा अपने वीडियो क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में। चलिए ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ख़त्म होने के बाद तुरंत आपका इन टेक्स्ट एक्सरसाइज हल्का सा दिया है, उस एक्सरसाइज पे भी हम डिस्कस करेंगे। उस एक्सरसाइज को कैसे हम करेंगे, सॉल्व किए यहाँ पे। ये सारा स्क्रीन आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, और हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ। ओके, थैंक्स।